Hello everyone, welcome और welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। अब सब लोग रियल वर्ल्ड में जाग चुके होते हैं। जागते ही सबके रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। छिंग्यो के दिमाग में स्किन पपेट की वो बातें गूंज रही होती हैं जो उसने उससे कही थी। वो मेंटल और इमोशनल तौर पर टूटने लगती है। उसे ड्रीम्स आ रहे होते हैं जिसमें छुन्यो उससे शिकायत कर रही होती है कि छिंग्यो ने उसके साथ बिट्रेयल क्यों किया, और ये भी कि वो बहुत एहसान फरामोश है। जो सुनकर छिंग्यो बहुत गिल्टी लग रही होती है और इसी अजीब ख्वाब से अचानक वो डर कर उठ जाती है। अब ये गिल्ट किस लिए है वो थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। उसकी स्क्रीम से उसके रूममेट्स तक डर जाती हैं। वेनिया तो उस पर गुस्सा ही हो जाती है क्योंकि उसका मेकअप जो खराब हो गया था। थोड़ी देर बाद वेनिया ऑनलाइन एक वीडियो देखती है जो छिंग्यो के खिलाफ वायरल हो रहा होता है। ये वही सेम वीडियो होता है जो छिंग्यो के पास था। वीडियो में ये इम्प्रेशन दिया जा रहा होता है कि छिंग्यो छोटे जानवरों को अब्यूज करती है और इंटरनेट पर लोग उसे पूरी तरह गालियां दे रहे होते हैं और कर्ज कर रहे होते हैं। छिंग्यो ये सब देखकर और ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि इस सब में उसका अपना हाथ है और इसीलिए वो गिल्ट से भरी हुई थी। शाओ छिन जो पहले भी छुन्यो के बारे में इतनी नेगेटिव नहीं थी, दिल से मानती ही नहीं कि छुन्यो ऐसा कर सकती है। अब छुन्यो अंदर आती है और जब वो खुद ये वीडियो देखती है तो उसका रिएक्शन बहुत ठंडा होता है। ना कोई ड्रामा ना सफाई, वो बस फोन को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गाओ शुआन के दिमाग में बार बार वो सीन आ रहा होता है जब छुन्यो ने उसका जख्म साफ किया था। वो उसे भूल ही नहीं पा रहा था। उधर च्यांग रोज अपने दोस्त आयोंग के बेड के पास बैठकर उससे बात करता रहता है, उसे जगाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आयोंग की हालत में अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। ये चीज च्यांग को अंदर से तोड़ रही होती है। पवन जैसे ही उठता है उसके पास भी गेम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मैसेज आ जाता है। कैफेटेरिया में वो नोटिस करता है कि आज अंकल लिन सर्विंग नहीं कर रहे, लेकिन उसे शाओ छिन मिल जाती है। वो फौरन से खुशी खुशी उसके पास जाके बैठ जाता है और फिर तोदो के बारे में बातें करने लगता है। वो शाओ छिन की आईज को देखता है जो शायद उसे तोदो जैसी लग रही थी। पवन जब तोदो को याद करता रहता है, शाओ छिन प्रिटेंड करती है कि वो तोदो को जानती ही नहीं। जब शाओ छिन इरिटेट होती है, पवन को उसकी पर्सनैलिटी और इंटरेस्टिंग लगने लगती है। अब शाओ छिन की मॉम की कॉल आती है तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। पवन को यहाँ बहुत अजीब लगता है जब वो नोटिस करता है कि शाओ छिन की माँ उसकी प्रॉपर हेल्प तक नहीं कर रही, तो वो फौरन बोल पड़ता है ये कैसी माँ है, इतनी हार्टलेस। छिंग्यो मीनवाइल बाथरूम में छुपी रहती है। वो छुन्यो का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इधर कैंपस में भी वीडियो वायरल हो चुकी होती है। सब छुन्यो के बारे में ही बैड माउथ कर रहे होते हैं, उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। यहाँ न्यान सोलैन जिसको गाओ शुआन पर क्लियरली क्रश है, जब वो गाओ शुआन को छुन्यो से फ्रेंडली होता देखती है तो उसकी जेलसी साफ उसके फेस पर दिख रही होती है। वो डिसाइड करती है कि ऑनलाइन जो छुन्यो के खिलाफ स्टॉर्म चल रहा है उसे और पुश किया जाए ताकि छुन्यो को थोड़ा सफर करना पड़े। हॉस्पिटल साइट पर गाओ शुआन च्यांग को कॉल करता है और आयोंग को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात करता है क्योंकि उसके और छुन्यो के हिसाब से जहां डॉक्टर जिया है वहां आयोंग का ठीक होना गारंटीड नहीं। च्यांग भी इस बात से एग्री करता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले क्लियरली कह देते हैं कि वो इस तरह प्राइवेट ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि आयोंग से उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। ऊपर से नर्स उसे मेडिकल बिल्स सेटल करने को कहते हैं, जबकि च्यांग के पास पैसे नहीं थे। अब ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कर दी जाती है एक सस्पेंसफुल आदमी को जिसका नाम मिस्टर यान दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम छुन्यो की प्रोफाइल अपने सिस्टम पर देख रहा होता है। उसकी बातों से वो काफी लो फॉलो करने वाला लगता है, इसीलिए उसने सब प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। अगर वो चाहता तो बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ही जबरदस्ती उनसे गेम प्ले करवाता रहता, बट ही लाइक्स टू फॉलो रूल्स एंड लॉज। दूसरी तरफ शाओ छिन को उसकी मॉम उसके लेग फ्रैक्चर की रिपोर्ट दिखाती हैं जिसमें कोई खास सुधार नहीं आता। वो लोग अब तक 4 हॉस्पिटल चेंज कर चुके थे। शाओ छिन अपनी मॉम को कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी मॉम उसे कह देती हैं कि ऑलरेडी बहुत हॉस्पिटल चेंज हो चुके हैं और उसे नहीं लगता अब वो ठीक से प्रैक्टिस कर पाएगी। एक्चुअली उसकी मॉम फेंसिंग की कोच हैं और जिस टीम को वो ट्रेन करती हैं उसी का एक मेंबर उनकी बेटी मतलब कि शाओ छिन भी है।
यहाँ वो अपनी बेटी से ज्यादा अपनी टीम पर फोकस्ड और इंटरेस्टेड नजर आ रही थी। यहाँ तक कि वो शाओचिन के रिप्लेसमेंट भी ढूंढ चुकी थी। मतलब शाओचिन अब टीम का पार्ट भी नहीं थी, जो देख के वो बहुत हर्ट हो जाती है, क्योंकि फेंसिंग करना उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद था। अब वो डिसहार्ट होकर वहाँ से निकल जाती है। जब काओ शुआन नियान सुलान से बात कर रहा होता है, उस वक्त उसकी नजर चुन्यू पर पड़ती है, लेकिन चुन्यू उससे बात नहीं करना चाहती। नियान सुलान काओ शुआन से पूछने पर उसे चुन्यू वाली कंट्रोवर्सी का वीडियो दिखा देती है। मतलब वो इनडायरेक्टली काओ शुआन के दिमाग में भी शक या टेंशन डालना चाहती थी। उधर पवन कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आता है और बिल्कुल अपनी फितरत के मुताबिक बिना डरे पेस्ट्रीज खाना शुरू कर देता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले दोदो के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन मैनेजर उसे कुछ बताने को रेडी नहीं होता, क्योंकि उनके प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना कॉन्फिडेंशियल है। हर जगह सिक्रेसी, मैनिपुलेशन और हाफ ट्रुथ चल रहा होता है। हॉस्पिटल में छियांग देख रहा होता है कि नर्स बार बार उसे अपने बिल सेटल करने का कह रही हैं, तभी कोई आगे का प्रोसेस होगा। वो और ज्यादा वीक पोजीशन में आ जाता है और तभी आयोंग की वाइटल साइंस अचानक डेंजरस हो जाती हैं। छियांग की रूह कांप जाती है। अब आयोंग को CPR दिया जाता है। जब डॉक्टर बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि पेशेंट को ICU में एडमिट करना पड़ेगा। छियांग को यकीन ही नहीं आता, जिस चीज को पहले सिर्फ माइल्ड अल्कोहल पॉइजनिंग कहा गया था, वो अब इतनी सीरियस कैसे हो गई। डॉक्टर उसे बार बार समझाता है कि पेशेंट को ट्रांसफर मत करो, वरना उसकी जान को और ज्यादा खतरा हो सकता है। यहाँ साफ लगता है कि या तो सच छुपाया जा रहा है या फिर आयोंग के साथ कुछ और हो रहा है जो ओपनली नहीं बताया जा रहा। और अब तो डॉक्टर उसे ICU की भी फीस पे करने का कह देते हैं। इस सब के बीच चुन्यू एक रूफटॉप पर खड़ी होती है और अपने टीचर की बातें याद कर रही होती है। उसके टीचर भी इसे वार्न कर चुके थे कि अगर वीडियो सच हुई तो उसे कोई सीरियस पनिशमेंट बियर करनी पड़ सकती है। उसके दिमाग में टीचर की कड़वी बातें और स्टूडेंट्स के इल्जाम सब चल रहा होता है। यहाँ चुन्यू का इंटरनल लोनलीनेस बहुत गहरा फील होता है, लेकिन दूसरी साइड पर काओ शुआन उसका साथ ऐसे नहीं छोड़ता। वो अपनी कंप्यूटर स्किल यूज करके हर जगह एविडेंस ढूंढ रहा होता है ताकि किसी तरह चुन्यू की हेल्प कर सके। इस साइड पर शाओचिन का अपना इमोशनल ट्रैक भी बहुत पेनफुल चल रहा था। वो अपनी मॉम की बातें सोच सोच कर बहुत सैड होती है। अब यहाँ गेम उसके लिए सिर्फ हॉरर नहीं रहता, वो उसे एक ऐसा एक्सपीरियंस लगता है जो उसकी रियल लाइफ की बेइज्जती और दर्द से भी ज्यादा पावरफुल है। वो गेम में चल सकती है, भाग सकती है और यहाँ तक कि अपनी फेंसिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकती है। इसी फीलिंग में वो चुपके से गेम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। साइनिंग के बाद वो सबवे पर बैठी होती है, जहाँ उसे पवन मिल जाता है। शाओचिन उसे बहाना बना देती है कि वो कुछ लेने आई थी। यहाँ अब दोनों बस में बैठ जाते हैं। बस में जब शाओचिन को कार स्वाइप करने में थोड़ी देर लगने लगती है तो वहाँ पैसेंजर्स उस पर चीखने लगते हैं। तब पवन आगे बढ़कर उसकी साइड लेता है और उन्हें चुप करवा देता है। फिर पवन शाओचिन को बताता है कि उसने 19 फ्लोर नाम के एक गेम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोबारा दोदो से मिलना चाहता है, क्योंकि वो बहुत बहादुर है, बहुत ही एडमायरिंग है और पवन की जान भी बचा चुकी है। उसकी बातों से पता चलता है कि दोदो को वो बहुत ही ज्यादा एडमायर करता है। वो ये भी बताता है कि उसने मैनेजर से पूछा था कि दोदो कौन है, जो सुन के शाओचिन घबरा जाती है कि कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो गई हो। जब उसे पता चलता है कि पवन को कुछ नहीं बताया गया तो वो सुकून का सांस लेती है। शाओचिन को उसकी बातें सुनकर लगता है कि ये बंदा वाकई थोड़ा सिली है, लेकिन फिर भी उसकी सिंसेरिटी को इग्नोर करना मुश्किल होता है। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है। इधर काओ शुआन को वायरल वीडियो की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि वीडियो अपलोड करने के लिए जो IP एड्रेस यूज हुआ वो कहीं और का नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का है। और वीडियो अपलोड का टाइम तो उसे पता ही होता है। अब वो लाइब्रेरी जाकर उस टाइम की CCTV फुटेज चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये वीडियो अपलोड करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि छुन्यो के बचपन की दोस्त छेंग्यो है। काओ शुआन फौरन छेंग्यो के पास आता है और पूछता है कि उसने छुन्यो के साथ ऐसा क्यों किया। छेंग्यो पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन कुछ देर बाद वो सब मान लेती है। वो कन्फेस कर देती है कि ये सब उसने ही किया। ये कन्फेशन एक सिंपल विलन मोमेंट नहीं होता, ये एक ब्रोकन इमोशनल रिएक्शन होता है। उसके हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि
उसे लग रहा था कि छुन्यो वाकई उस इंजर्ड कैट को वहाँ अकेला छोड़कर चली गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन गेम में उसने छिंग्यो को कॉफिन में अकेला छोड़ दिया था। उसे बहुत दुख हुआ था कि छुन्यो ने उसे साइड कर दिया और अब पहले की तरह उस पर डिपेंड भी नहीं करती। यानी उसके एक्शंस के पीछे पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी और अबंडनमेंट का डर था। काओ शुआन उसे समझाता है कि किसी इंसान को समझने के लिए उसे दिल से फील करना पड़ता है और बताता है कि आंखों से देखी हर चीज सच नहीं होती, और फिर वो उसे अपने साथ चलने का कहता है। उधर झियांग पैसे की तलाश में यूनिवर्सिटी तक आ चुका था और पवन के पीछे पड़ा होता है आयोंग के इलाज के लिए। इसी बीच छुन्यो ये बात सुन लेती है और फिर उसे पता चलता है कि आयोंग को ट्रांसफर करने से मना कर दिया गया है क्योंकि अब वो आईसीयू में है। उसे लगने लगता है कि उसकी वीक होती हुई हालत शायद या तो पक्का डॉक्टर जिया से रिलेटेड हो सकती है। छुन्यो फौरन डिसाइड करती है कि वो डॉक्टर जिया को क्वाइटली इन्वेस्टिगेट करेगी। वो एक डिलीवरी पर्सन का गेटअप लेकर उस जगह पहुंचती है जहां डॉक्टर जिया रहते हैं, लेकिन वहां उसे डॉक्टर मिलते ही नहीं। सिक्योरिटी से पता चलता है कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इसी दौरान उसे अपनी ग्रैंड माँ की कॉल आती है। उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए बहुत परेशान होती हैं और पूछती हैं कि क्या स्कूल में कुछ हुआ है, क्योंकि सोलान सीधा छुन्यो के घर जा पहुंची थी। उसने छुन्यो की ग्रैंड माँ को बोला होता है कि छुन्यो ने स्कूल में कोई बड़ी गलती कर दी है और उसे सख्त पनिशमेंट मिल सकती है। इसी सिलसिले में वो एक सर्वे पर साइन लेने आई होती है। छुन्यो वापस आती है और उस सोलान को बाहर ले जाकर प्राइवेट बात करती है। सोलान ऊपर से कंसर्न का ड्रामा करती है जैसे वो छुन्यो की भलाई चाहती हो, लेकिन छुन्यो को सब समझ आ चुका होता है। उसे पता होता है कि ये लड़की असल में उसका मामला ब्लो अप करके सबके सामने उसे एम्बेरस करना चाहती है और फिर छुन्यो से सीधा वार्न करती है अगर वो दोबारा इंटरफेयर करती नजर आई तो छुन्यो रथलेस भी हो सकती है। सोलान को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि छुन्यो इतनी डायरेक्ट उसका मास्क उतार देगी। वो वहीं स्टन रह जाती है। दूसरी तरफ झियांग आयोंग के गांव उसके घर जाता है ताकि उसका बैंक बुक ले सके और उसी के पैसों से ट्रीटमेंट करवा सके। उसकी दादी बेचारी खुद बहुत बुरी हालत में रह रही होती हैं। झियांग बहाना बनाकर चुपके से उसके रूम में जाता है और बहुत ही गिल्ट के साथ पैसे ले लेता है, लेकिन वहाँ उसे दादी से पता चलता है कि ये पैसे असल में आयोंग और उसके दोस्त मतलब के हेयर और झियांग के शादी के लिए बचाए गए थे। ये बात सुनकर झियांग के अंदर एक हेजिटेशन और गिल्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे लगता है कि वो सिर्फ पैसे नहीं किसी फैमिली की उम्मीद छीन रहा होगा और वो फैमिली कोई और नहीं उसके बेस्ट फ्रेंड की है। साथ ही उसे ये भी अजीब लगता है कि हेयर डिस्चार्ज के बाद से अपनी ग्रैंड माँ को एक कॉल तक नहीं कर रहा। ये साइलेंस भी सस्पिशियस है। आखिर झियांग रूम में वापस जाता है और जहाँ से उसने पैसे निकाले थे वहीं वापस रख देता है और उल्टा अपने वॉलेट से भी सारे पैसे निकाल कर जो कुछ उसके पास होता है वहीं छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। इस सीन में पहली बार उसकी रफ पर्सनैलिटी के नीचे का इंसानी, इमोशनल और कन्फ्लिक्टेड साइड बहुत क्लियरली नजर आता है। इधर काओ शुआन छिंग्यो को उस कैट के पास लेकर जाता है जो उस वीडियो में दिखाई गई थी। छिंग्यो को वहाँ की ओनर से पता चलता है कि उस दिन छुन्यो ने कैट को वहां मरने के लिए अबेंडन नहीं किया था। वो उस कैट को रेस्क्यू होम छोड़ आई थी और यहाँ तक कि उसने उसकी ट्रीटमेंट के पैसे भी दिए थे। कैट को देखकर छिंग्यो को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाता है कि शायद छुन्यो ने उसे वाकई कभी अबेंडन नहीं किया था। उसे अब जाकर वो सब फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जब छुन्यो हमेशा हाई स्कूल में उसे बुलीज से बचाया करती थी, हमेशा उसकी हेल्प करती थी। अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काओ शुआन उसे बहुत जेंटली समझाता है कि जिंदगी में इंसान को अलग अलग दोस्त मिलते हैं, नए लोग भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पुराने दोस्त भुला दिए जाएं और उनके साथ गुजारा हुआ पीरियड इंसान भूल जाए, बल्कि वो यादें हमेशा उसके साथ रहती हैं। छुन्यो छिंग्यो जैसी पुरानी दोस्त को इतनी आसानी से भूल नहीं सकती। इस सब से पता चलता है कि काओ शुआन को भी पता चल गया है कि छिंग्यो काओ शुआन और छुन्यो की दोस्ती से कहीं न कहीं इनसिक्योर है। दूसरी तरफ वैनिया लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और एक फैन उससे पूछ लेता है कि आपके रूममेट से आपकी कितनी बनती है। वो फौरन स्माइल और नॉर्मल टोन में बोल देती है कि हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। उसी टाइम पर शाओचिन भी आ जाती है और वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देती। वो उसे आहिस्ता से कह देती है कि तुम नेक्स्ट वीक का पूरा काम करोगी, तभी मैं लाइव स्ट्रीम पर तुम्हारी तारीफ करूंगी। वैनिया मान जाती है और अब वो जल्दी से अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। शाओचिन अंदर ही अंदर छुन्यो के लिए वरीड होती है और उसे समझाना चाहती है, लेकिन वैनिया अब भी छुन्यो का मजाक उड़ा रही होती है, उसे बड़ा डीमन कहकर। लेकिन उसी वक्त एक मेजर टर्न आता है। अब एक न्यू वीडियो वायरल होती है
जहाँ काओ शुआन ऑनलाइन वो सारा एविडेंस वीडियो फॉर्म में पोस्ट कर देता है जो उसने गैदर किया था, और इससे छुनियों पर लगा हुआ शक साफ होने लगता है। ये देखकर वैनिया को फौरन फील होता है कि शायद उसने वाकई गलत किया। छुनियों को भी समझ आ जाता है कि काओ शुआन ने ही उसकी साइड ली और उसकी हेल्प की, इसलिए इस बार छुनियों खुद काओ शुआन को मिलने के लिए बुलाती है। अब वो दोनों मिलते हैं। छुनियों से बताती है कि डॉक्टर जिया गायब हो चुके हैं और उसे यकीन है कि इस सब के पीछे कुछ बहुत स्ट्रेंज चल रहा है, और अब उन्हें लगता है पिछली बार उन्होंने डॉक्टर जिया से ही अपनी बॉडी एग्जामिन करवाई थी, तो शायद बॉडी में चिप होने के बावजूद उन्होंने उन रिपोर्ट्स में छुपा दिया हो या वो चिप हाइड कर दी हो, क्योंकि डॉक्टर जिया भी टेक्निकली इन सब चीजों का हिस्सा हैं। और दूसरी तरफ ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी बॉडी में कोई चिप ना हो और वो लोग ऐसे ही उस गेम के अंदर रिट्रीव कर लिए जाएं बिना किसी डिवाइस यूज किए। काओ शुआन उससे पूछता है कि तुम्हें प्लेयर्स में से किसी पर शक है। छुनियों के हिसाब से गेम में कोई भी इतना मास्टरमाइंड नहीं है जो ये सब एग्जीक्यूट कर सके, लेकिन काओ शुआन के बारे में वो अभी भी कुछ नहीं कहती। अब वो उसे थैंक्स कहती है उसके लिए वीडियो बनाने और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। काओ शुआन उसे डॉर्म तक छोड़ने आता है और अपने दिल में कहता है मेरा भी शक उसी दिन खत्म हो गया था। और उसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी लड़की काओ शुआन को एक स्माइली फेस का स्टैम्प देती है और कहती है कि जब भी सैड हो तो अपने फेस पर ये लगा लेना, तुम्हारी सैडनेस चली जाएगी। उधर छियांग उस बारबेक्यू स्टॉल पर बैठा होता है जहाँ वो तीनों दोस्त अक्सर मिलकर खाते, हंसते और मजाक करते थे। वहाँ बैठकर उसे एक ग्रुप नजर आता है जो बिल्कुल उन्हीं जैसा था, जिनको देखकर वो बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। उसे पुराने सीन्स याद आते हैं, हंसी, शरारत, बेफिक्री, और फिर उसे महसूस होता है कि अब वो अकेला रह गया है। न उसे ये यकीन है कि उसके दोनों दोस्त जान बचा पाएंगे, न ये समझ आ रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड और इमोशनली लॉस्ट लगता है। फिर रात होती है, गेम का काउंटडाउन फिर एक बार स्टार्ट हो जाता है। काओ शुआन को वही अननोन आदमी कंफर्म कर देता है 19 फ्लोर गेम की कंपनी इंसान के दिमाग में एक चिप डालती है जिससे वो लोग गेम में चले जाते हैं, और अगर गेम में मर जाएं तो रियल लाइफ में कोमा में जाना एक आम बात है, बल्कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ इस बार सबके दिल का मूड अलग होता है। छिंग्यो गिल्ट और रिग्रेट के साथ एंटर करती है। पवन के दिमाग में अभी भी सबसे पहली थॉट तोदो की होती है। वो जल्दी से उसे देखना चाहता है। हर किसी के अपने इमोशंस, अपने दर्द और उम्मीदें हैं, लेकिन गेम उन सबको शॉक दे देता है। जैसे ही वो एंटर करते हैं, सबको कॉफिन्स के अंदर जंजीरों से टाइट किया होता है। अंधेरा, तंग जगह और हेल्पलेसनेस फिर उन सब पर टूट पड़ती है। लेकिन क्योंकि छिंग्यो पहले भी कॉफिन के अंदर रह चुकी होती है, इसलिए इस बार गेम उसे एक अलग रोल देता है। छिंग्यो बन जाती है हाई प्रीस्ट, और यहाँ से एक नया और शायद सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल राउंड शुरू होने वाला होता है। इसी पॉइंट के साथ ये पार्ट खत्म होता है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय।